हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक क्वेश्चन। अ 1 मीटर लॉन्ग मेटल रॉड एक्स वाई कंप्लीट द सर्किट एज शोन द फिगर। द प्लेन ऑफ द सर्किट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। ये मैग्नेटिक फील्ड ही दे रखा है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 5 ओम, ये डायग्राम बना रखा है। द फोर्स नीडेड टू द मूव द रॉड इन डायरेक्शन as indicated with a constant speed, force needed 4 मीटर पर सेकेंड will be। चार चॉइस रखी। तो देखो ये वाला तो यहाँ पर फिक्स है पूरा, ये पूरा सर्किट फिक्स है, केवल एक्स वाई रॉड मूव कर रही है और यहाँ पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस इतना ही है बस, केवल बाकी किसी का रेजिस्टेंस नहीं है। अब जरा सोचो, अगर ये रॉड मूव कर रही है तो रॉड की लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और ये रॉड मैग्नेटिक लाइंस को कट करते हुए चल रही है। जब रॉड मैग्नेटिक लाइंस को कट करते हुए चले और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों तो रॉड के एंड के क्रॉस एक इंड्यूस डेवलप होता है। जैसे ये रॉड है एक्स वाई, इसकी ये लेंथ है एल और वेलोसिटी है वी और मैग्नेटिक फील्ड है वी। तो यहाँ पे ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो एक केस होता है ये इसका इंड्यूस का वी बी एल। ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता है ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरल फॉर्मूला होता है वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट एल वेक्टर। इस वी क्रॉस बी की दर्शन से कौन सा एंड हायर है और कौन सा लोअर है, पोटेंशियल पर है, वो पता पड़ जाता है। क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अगर क्यू पॉजिटिव है तो वी क्रॉस बी की दर्शन और एफ एम की दर्शन सेम होंगी, और अगर क्यू नेगेटिव है तो वी क्रॉस बी की और एफ एम की दर्शन अपोजिट होंगी। जिधर ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल तो मूव नहीं करते। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर जिधर फोर्स लग रहा हो वो वाला एंड नेगेटिव हो जाएगा। तो वी क्रॉस बी की दर्शन निकाल लो। तो वी क्रॉस बी की दर्शन निकालें, राइट हैंड से निकालते हैं। अपनी राइट हैंड की फिंगर को वेलोसिटी वेक्टर की दर्शन में रखिए और उसको कर्ल करिए मैग्नेटिक फील्ड की तरफ छोटे एंगल से। वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अपनी फिंगर को कर्ल करना है, घुमाना है। तो वी क्रॉस बी, मैग्नेटिक फील्ड नीचे तरफ है तो वी क्रॉस बी ऐसे घुमा दो नीचे तरफ, वी क्रॉस बी। तो थंब इधर आ रहा है तो इधर की तरफ जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फोर्स इधर लग रहा हुआ और नेगेटिव पे लग रहा हुआ इधर, इसलिए ये वाला एंड पॉजिटिव हो जाएगा, ये एंड नेगेटिव हो जाएगा। एज सिमिलरली यहाँ पे देख लो, मूव ऐसे कर रहा है, वी क्रॉस बी करो तो ऐसे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लग रहा होगा, इसीलिए ये वाला एंड रोड का पॉजिटिव हायर पोटेंशियल होगा और ये लोअर पोटेंशियल होगा। दैट मीन्स सेल ऐसे बनेगा बेटा, ऐसे। अब बच्चे थोड़ा सा गलती कर देते हैं, करंट फ्लो करती है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो ऐसे करंट फ्लो करा देते हैं, गलत हो जाएगा भाई। सेल के अंदर करंट लो टू हाई पोटेंशियल फ्लो करती है और सेल के बाहर करंट हाई पोटेंशियल टू हाई लो पोटेंशियल करती है। तो करंट सेल ये बना ऐसे, ऊपर वाला एंड पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो करंट ऐसे फ्लो कराना। सेल के बाहर करंट जो होती है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ऐसे, और सेल के अंदर लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ठीक है, सेल के अंदर लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, बाहर करती है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। तो एज्यूम कर लिया कि रॉड एक सेल की तरह से काम कर रही है जिसका ईएमएफ है ई बराबर कितना वी बी एल। तो इसमें इंड्यूज करंट जो होगी आई बराबर इंड्यूज ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आर है, तो वी बी एल बाई आर। जैसे ही इसमें इंड्यूस करंट आएगी तो इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगने लगेगा बेटा, करंट वायर पर। कितना मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर एक्स वाई इज इक्वल टू कितना आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इसकी वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ऐसे, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी एल क्रॉस बी की डायरेक्शन में होगी, तो एल क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालो। एल की डायरेक्शन वही मानते हैं जो करंट की होती है, करंट के अलोंग एल एल वेक्टर की डायरेक्शन मानते हैं। तो करंट ऊपर की तरफ है तो एल वेक्टर ऊपर की तरफ मान लो, एल क्रॉस बी कर लो। अब तो एल से एल वेक्टर ये हो गया देखो सीधा ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड हो गया ऐसे, सॉरी डाउनवर्ड नीचे की तरफ। तो एल क्रॉस बी करो तो एल से बी की तरफ छोटे एंगल से घुमाओ तो ऐसे घुमाएंगे, तो थंब आ रहा है इधर। दैट मीन्स इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, जो एल क्रॉस बी की डायरेक्शन वही एफ एम की, तो मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा है। इस फोर्स की वजह से इसकी स्पीड घटेगी, इस फोर्स की वजह से इसकी स्पीड घटेगी। कितना लग रहा है फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स वो लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड में लिखें तो आई एल बी साइन थीटा, थीटा 90 डिग्री। तो कितना हो जाएगा आई एल बी साइन 90 की वैल्यू 1 और आई की वैल्यू इतनी, तो आई की वैल्यू देखो एल और बी है और एल और बी यहाँ पे भी है
वैल्यू आई की पुट कर देंगे तो वी बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर ओवर आर, इतना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा बेटा। और इस मैग्नेटिक फोर्स इसकी स्पीड को उठाएगा, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है द फोर्स नीडेड टू मूव द रॉड इन डायरेक्शन इंडिकेट विद कांस्टेंट स्पीड। बेटा इसे कांस्टेंट स्पीड चलाने के लिए इस पर एक फोर्स लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल इधर, और ये एक्सटर्नल फोर्स जस्ट इक्वल होना चाहिए मैग्नेटिक फोर्स के, जस्ट इक्वल, तभी तो नेट फोर्स ऑन द रॉड जीरो होगा। और जब रॉड पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो रॉड का एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा और कांस्टेंट स्पीड से वो मूव करेगी। ठीक है, जस्ट इक्वल। तो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एफ एम, तो एफ एक्सटर्नल जो लिख लें हम वो एफ एम के बराबर लिख लें वी बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर ओवर आर, बस वैल्यू पुट कर दें। तो वेलोसिटी रखी है हमें कितनी, देखो 4 मीटर पर सेकेंड, तो 4 लिख दो इसकी जगह पे। मैग्नेटिक फील्ड कितना रखा है 0.15, स्क्वायर है इसीलिए 2 बार लिख लो 0.15 और 0.15। लेंथ कितनी रखी है 1 मीटर, रॉड की लेंथ 1 मीटर है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। और रेजिस्टेंस कितना रखा है 5 ओम रखा है, तो 5 ओम। अब क्या करें, इसको नीचे से हटा के 100 कर लो, इसको भी हटा के नीचे 100 कर लो, 5 से काट लो ये बार 3 बार, और हो गया 5 से कट गया ये 3 बार, और 15 का मल्टीप्लाई इस 4 के साथ कर लो तो 60 हो जाएगा, और इंटू 3, और ये ऊपर ले आओ तो 10 की पावर माइनस के 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 180 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 न्यूटन, इतना फोर्स लग रहा है। लेकिन यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 3 न्यूटन में दे रखा है, तो इसे लिख सकते हैं 18 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 न्यूटन। तो आप यहाँ पर 18 भर दो, 18 चॉइस होगा इसकी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।